मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मचा घमासान फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में अब बताया है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के साथ टिकट बंटवारे पर तालमेल नहीं बैठ सका। पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि हमने इस बारे में बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे लोग तैयार नहीं थे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि सवाल कितनी सीट का नहीं बल्कि कौन सी सीट का था। उन्होंने इसके आगे कहा कि मुझे सभी कार्यकर्ताओं को और अपने संगठन को साथ लेकर चलना पड़ा। हम अपने लोगों को उन सीटों के लिए मना नहीं पाए जो वे चाहते थे। यानी कमलनाथ के मुताबिक वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में सीट को लेकर फैसला नहीं कर सके। आप भी सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। क्योंकि आप लोग के बाद उनका ये कहना है कि जब बातचीत नहीं करनी थी, टिकट नहीं हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था। हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा था। अखिलेश ने बताया कि क्या वादा किया गया था और बाद में क्या हुआ। उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश के हमले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं और कांग्रेस के लोग झूठ की दुकान खोलकर बैठे हैं। सपा से उन्होंने क्या वादा किया और बाद में मुकर गए। कमलनाथ ने शिवराज के आरोपों पर भी जवाब दिया। सर, शिवराज जी कह रहे हैं कि वो वादे करते हैं तो वो निभाते हैं, आप लोग झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं। अरे भाई, जो बात मैं उनके बारे में कहता हूँ वो मेरे बारे में रिपीट कर सकते हैं। अब बेचारे शिवराज जी कहें क्या, उन्होंने जो वादे किए 20,000 से ज्यादा घोषणाएं। हाँ, जो मैंने कहा मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। आपको बता दें कि साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अहम हिस्सा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ही सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां आपस में लड़ती दिख रही हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन के 2 सबसे बड़े दलों के बीच विधानसभा चुनाव में ही तलवारें तन गई हैं। अब लोकसभा तक ये गठबंधन कैसे एकजुट रहता है और सीटों को लेकर क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी।